देखिए, कल जिस प्रकार से शिक्षा निदेशालय में आकर रायपुर के जो विधायक है उमेश शर्मा काऊ, उनके द्वारा और उनके साथ जो उनके समर्थक थे उनके द्वारा जो यहाँ के निदेशक हैं अजय नौटियाल जी पर जानलेवा हमला किया गया, उनके सर पर टाके भी लगे हुए हैं। तो वास्तव में ये साफ जाहिर करता है कि लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और ये अपने आप को जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ये अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि सरकार भी इनकी है और सारे लोग इनके जनप्रतिनिधि इनके हैं और इस प्रकार से ये यहाँ पर शिक्षा के मंदिर में आकर हमला करने का जो प्रयास करते हैं और सरकारी संपत्ति को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाने का कार्य किया, तो ये कहीं भी माफी के काबिल नहीं है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल ने जिस प्रकार से जो हमने घटनाक्रम देखा तो उसमें स्पष्ट है कि सारे यहाँ पर आकर किस प्रकार से तोड़फोड़ भी की गई। तो जिस प्रकार से धामी सरकार कहती है कि सरकारी संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो तत्काल उसकी भरपाई की जाएगी, उचित धाराओं में मुकदमे दर्ज की जाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि जिस प्रकार से सारे वीडियो में आ रखे हैं, सारे लोग हैं उसमें, लेकिन सिर्फ मात्र विधायक पर जो मुकदमा दर्ज किया गया और अन्य जो लोग हैं उनको उन्होंने अन्य में डाला हुआ है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि जब तक 24 घंटे का अल्टीमेटम हमने कल दिया था कि इन पर रिपोर्ट दर्ज, सबकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, तो उत्तराखंड क्रांति दल 24 घंटे के बाद पश्चात अर्थात हम कल महानिदेशक पुलिस का घेराव हम देहरादून में करेंगे और इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से धामी सरकार की होगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने पहले जनता का शोषण ये करते थे, हमारी बहन बेटियों का इन्होंने किस प्रकार से शोषण किया, लेकिन अब ये जो हमारे कर्मचारी है उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने ये राज्य बनाया तो इस राज्य की रक्षा करना, यहाँ के जो कर्मचारी है उनकी रक्षा के लिए हम ढाल बनकर हमेशा खड़े रहेंगे। तो और मजबूती के साथ हम धामी सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास समय है, अगर नियत समय पर ये मुकदमा दर्ज नहीं होता है उचित धाराओं में, ये सलाखों के पीछे नहीं होते, तो इसका जो अंजाम होगा ये भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। ठीक जी, मैं रामबाबू विमल, राजकीय प्रधानाचार्य एसोसिएशन उत्तराखंड का प्रांतीय महामंत्री हूँ। कल हमारे शिक्षा निदेशक महोदय के ऊपर जो माननीय विधायक जी के साथ आए हुए जो उनके सदस्यगण थे, उनके साथ जो भी अभद्रता की गई है वो वास्तव में हम लोग निंदा करते हैं। और आज कोर एसोसिएशन की बैठक हो रही है, कोर कमेटी के मेंबर्स जो भी तय करेंगे, चाहे कल से बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार करना हो, स्कूलों में ताला लगाना हो, वो सब कुछ हम करेंगे जो भी हमारी कोर कमेटी तय करेगी। क्योंकि अब ये कि किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को संविधान में उल्लिखित अधिकारों के उल्लंघन का अधिकार नहीं है। तो मांग क्या है अभी आपकी? मांग है कि जिन भी माननीय विधायक जी के साथ आए हुए लोगों ने शिक्षा निदेशक महोदय के साथ अभद्रता की है, उनके साथ कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। गिरफ्तारी हो और अभी तो कोर कमेटी का मैं आपको अभी बताऊंगा कोर कमेटी में कौन कौन हमारे पदाधिकारी हैं। कोर कमेटी का मैं आंशिक जो निर्णय है, तो कल शिक्षा विभाग पूरा बंद रहेगा। प्राथमिक शिक्षक, जूनियर शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, हमारे शिक्षण कर्मचारी, जो कोर कमेटी का अभी तक का आंशिक निर्णय है, बाद में कोर कमेटी बैठेगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। कल पूरा बंद रहेगा और 3 दिन का अल्टीमेटम इनको दिया जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर सम्मानजनक फैसला नहीं होता है, सम्मानजनक मीन्स गिरफ्तारी, और भविष्य में ये जनप्रतिनिधि ऐसी गुंडागिर्दी न करे, शासन स्तर से हमारी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। हमारी सुरक्षा कौन करेगा? आज जो फिर मार के चलेगा, कल दूसरा है वो मार के चले जाएंगे, वो टेबल आपके टेबल में जूता रखे जाएंगे, आपकी गर्दन काट देंगे। आपको तो जब अधिकारी, हमें जरूरी है, हम मंचों पे चिल्ला रहे हैं, हम जरूरी है कि बाइट दे रहे हैं। अरे भैया आपके कितने ऐसे हैं, शर्म आनी चाहिए थी और बोलना चाहिए कि गलती हो गई। ऊपर से इस तरह अनैतिक दबाव बहुत कमजोर। मैं सच बोल रहा हूं आपको, मैं देख रहा हूँ, मुझे तो 20 साल संगठन में हो गए, लेकिन मैंने सेवा संघों की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं देखी। पूरे प्रदेश से संगठन खासे हैं और वो इसलिए है, मैं आगे बोलना नहीं चाहता। और चलो देर आए दुरुस्त है, मैंने कहा देर आए दुरुस्त है, हम सब एक है, हमें छेड़ेगा कौन? सोचा सारा तंत्र तो आपके पास है, पूरी मशीनरी आपके पास है,
ये क्या करेंगे, 2-4 लोगों को करा देंगे, आप करा देंगे नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।